सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मेरी दुआ है आज परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीष दे। इसके पहले कि हम लोग परमेश्वर का वचन सुने, एक गीत के द्वारा हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आइए हम लोग मिल करके अपने प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस्राएल का परमेश्वर अपने लोगों के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। और जब हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु हमारे बीच में होंगे और परमेश्वर अपने वचनों से हमें आशीष देंगे। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आइए प्रभु की आराधना करें। महिमा हो तेरी। जी हाँ, प्रभु हमारे बीच में है, उसकी आराधना करें, हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। जय जयकार के योग्य आप हैं, आराधना के योग्य आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। करते हैं तेरी हम स्तुति। आइए मिलके गाए। हृदय के गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति। हृदय के गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति, आत्मा और सच्चाइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति। आत्मा और सच्चाइयों से ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आइए मिलके गाए। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी,
तेरी महिमा हो तेरी। ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हाँ प्रभु यीशु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आदर के योग्य हैं आप, महिमा के योग्य हैं। प्रभु यीशु हमारे बीच में होकर के आज हमसे बोल और बातचीत कर हमें आशीष दे। आपके नाम को महिमा देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज के बाइबल अध्ययन में। और जैसे कि हम लोग फिलिपियों की पत्री में अध्ययन कर रहे हैं, आज मैं पिछले बार जहां पर हम लोगों ने अध्ययन किया था वहां से आगे आपको लेकर के चलूंगा। अगर आप याद करेंगे तो पिछले सप्ताह मैंने आपसे फिलिपियों 3 अध्याय पहले पद को लेकर बातचीत किया था, जिसमें जो है पौलुस प्रेरित कहते हैं, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें जो बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता, इसमें तुम्हारी कुशलता हो। प्रभु में आनंदित रहो, इस संबंध में हम लोगों ने अध्ययन किया था और हमने देखा था हमें दुनिया में नहीं, दुनिया के वस्तुओं में नहीं, लेकिन अपना आनंद प्रभु में ढूंढना चाहिए। और हमने देखा था कि हम प्रभु में कैसे आनंद ढूंढते हैं, क्योंकि दुनिया की जो खुशी और आनंद है वो क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन जो आनंद और खुशी हमें परमेश्वर से मिलती है वो अनंतकालिक है और परिस्थितिवश वो बदलती नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता। वो एक स्थिर आनंद है और ये आनंद हमारे जीवन को जीने का बल है। सो आज हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग आज देखेंगे 2 पद से लेकर के 11 पद तक। इस पहले हिस्से में हम लोगों ने देखा कि वो आनंद के विषय में कहते हैं, लेकिन 2 पद से जो विषय शुरू होता है बहुत थोड़ी कठोर शब्दों में पौलुस बातें करता है। और वो क्या है? लिखा है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। मेरे प्रिय, यहां पौलुस प्रेरित किसी खास प्रकार के लोगों को संबोधित कर रहा है और वो उसे कुत्ता कह रहा है। सुनने में बड़ा कठिन जरूर लगता है, लेकिन मेरे प्रियो, जब किसी को परमेश्वर का जलन होता है तो वो कभी कभी कठोर शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद होगा तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना ने भी, जब वो पहली बार आकर सुसमाचार सुनाता है और लोग बपतिस्मा लेने लगते हैं और बहुत सारे लोग जो है आ जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, और जो यूहन्ना का संबंध उन्होंने कहता है, हे सांप के बच्चों, किसने तुमसे कह दिया आने वाले क्रोध से भागो, यानी कि ब्रूड ऑफ वाइवर, सांप के बच्चे। यानी कि यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है इन लोगों को इस प्रकार से संबोधित किया है। इसका मतलब है कि ये लोग परमेश्वर के राज्य के लिए एक बाधा उत्पन्न करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की सेवा में बाधा उत्पन्न करने वाले लोग हैं और लोगों को जो है मिसलीड करने वाले, गुमराह करने वाले लोग हैं। इसलिए उनके लिए उसने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। और जब हमने यहाँ पर पढ़ा कि कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, किन के बारे में कह रहा है? ये जो है यहूदियों के बीच में और फरीसियों के बीच में से कुछ लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, उन्हीं लोगों में से ये लोग थे। पौलुस का जो सुसमाचार था वह बहुत ही जो है स्पष्ट था कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। यही मुख्य बिंदु था पौलुस के प्रचार का, कि मानव जाति को उद्धार पाने के लिए और किसी बातों को करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा जो है ठहराए हुए प्रायश्चित करता यीशु मसीह और उसके बलिदान पर उन्हें विश्वास करना है और उद्धार पाएंगे।
तो पौलुस जगह जगह ये प्रचार करता रहा। पौलुस स्वयं यहूदी पृष्ठभूमि से आया था, और लेकिन पौलुस के पीछे पीछे कुछ लोग ऐसे थे जो जाकर ये प्रचार करने लगे, नहीं नहीं नहीं, ये काफ़ी नहीं है। मतलब कि उद्धार पाने के लिए केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से काफ़ी नहीं है, तो वह और भी बातों को करना होगा, व्यवस्था की बातों को मानना होगा और खतना कराना होगा। आइए मैं आपको दिखलाता हूँ। और ये लोग, यही लोगों को जो है पौलुस प्रेरित जो है इस प्रकार से कहता है। प्रेरितों का काम उसका 15 अध्याय। आइए देखिए, जब पौलुस प्रेरित प्रचार करने लगा, बहुत सारे लोग विश्वास करने लगे, तो कुछ लोग जाकर उन्हें मिसलीड करने लगे, उन्हें गुमराह करने लगे कि नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करना काफ़ी नहीं है, तुम्हें कुछ करना होगा, यीशु मसीह और उसके साथ ये बातें तुम्हें करना होगा। आइए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय। सुनिए, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। क्या सिखाने लगे? यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनीके और सामरी से होते हुए अन्य जातों के मन फिराने का समाचार सुनाते हुए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस जो उद्धार मात्र यीशु मसीह पर विश्वास करने से है और किसी तरीके से नहीं है, जिस इस बातों को वो प्रचार कर रहा था, तो ये लोग जो है बाधा पहुंचा रहे थे, ये कहकर उन लोगों से कि अगर तुम्हें उद्धार पानी है तो ना केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है, लेकिन मूसा के व्यवस्था और जो है खतना का तुमको पालन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। और इस बात से जो है पौलुस जो है क्रोधित होकर इन लोगों के विषय में आज्ञा देता है कि ऐसे लोगों से तुम बचे रहो, और इनको कुत्ते कहकर कहा गया है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के कार्य के लिए बाधा थे। परमेश्वर के जो विधान था उसको वो लोग बिगाड़ रहे थे, इसलिए उसने बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये परमेश्वर के सुसमाचार को बिगाड़ रहे थे। वो लोगों के मनों में डाल रहे थे कि यीशु मसीह को ग्रहण करना काफ़ी नहीं है, इसलिए उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया। हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर जो लोग थे, ये लोग कुछ करने के द्वारा उद्धार पाना चाहते थे। वो व्यवस्था के कामों को करते हुए और अपनी धार्मिकता जताना चाहते थे और सोचते थे कि अगर वो व्यवस्था के कामों को करेंगे, यदि वो खतना करा लेंगे और व्यवस्था के कामों को करेंगे तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे पौलुस प्रेरित ने अपने पत्रियों में कई बार कहा कि जिनका हृदय का खतना नहीं हुआ, शारीरिक खतना जो उन्होंने कराया, हृदय का खतना नहीं हुआ, वो खतना वाले लोग नहीं हैं। सो मेरे प्रियो, ये यहूदी लोग अपने बाहरी क्रिया कर्मों के द्वारा जो वो व्यवस्था की विभिन्न बातें जो ठहराई गई थी और उन बातों के द्वारा जो है वो लोग धर्मी ठहरना चाहते थे और उद्धार को पाना चाहते थे। जबकि हम लोग देखते हैं रोमियो के पत्री में, गलतियों के पत्री में पौलुस बहुत स्पष्ट करता है कि व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहर सकता है। कई बार हम जो है कामों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं। और यहाँ पर आगे मैं पढ़ता हूँ, सुनिए, फिर से मैं पढ़ता हूँ दूसरे पद से, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। क्योंकि ये लोग आके कहने लगे कि तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ खतना भी कराना होगा, व्यवस्था भी मानना पड़ेगा। और उसी के बारे में कह रहा है, सच्चे खतना वाले तो वही है जो आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर की आराधना करते, ना कि एक शारीरिक जो एक विधि विधान है उसको पूरा करने से कोई जो है खतना वाला होता है।
वो तो एक उनको खतना का चिन्ह दिया गया था परमेश्वर के वाचा के संग होने, वाचा के लोग होने के नाते, लेकिन वो उद्धार का जरिया नहीं था। मेरे प्रियो, आगे लिखता है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रखता। पौलुस अभी यहाँ आगे बता रहा है, अगर शरीर की बातों पर अगर जो है इस बात को आधारित किया जाए उद्धार का, तो बोलता है मैं इसमें घमंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सारी रीति से शारीरिक तौर से जो है एक धर्मी ठहरने वाला व्यक्ति हो सकता हूँ, क्योंकि वह एक यहूदी था, फरीसी था, और उसने हर किस्म के विधि विधानों का पालन किया, व्यवस्था का पालन किया। तो पौलुस जो है ये बातों को प्रकट कर रहा है कि मैं भी इन बातों को कर चुका हूँ, और अगर किसी को अगर घमंड होना चाहिए इन बातों के द्वारा उद्धार पाने के लिए, तो वो मैं हो सकता हूँ। और उसके बाद वो अपनी जो है उन बातों को जो है गिनवाता है, क्योंकि लिखा है 4 पद से, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मैं उनसे बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। मतलब सामान्य इब्रानी नहीं है, लेकिन इब्रानियों का इब्रानी, जो कि बहुत ही अच्छी रीति से जो है व्यवस्था का पालन करने वाला। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हो। फरीसी लोग जो है बहुत ही ऊंचे माने जाते थे। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था के धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। यदि कह रहा है, अगर किसी को इस बात का घमंड है कि इन बातों के द्वारा अगर उनको उद्धार मिल सकता है, तो ये मैं हूं, क्योंकि मैं इन सारी बातों में बहुत अव्वल दर्जे में मेरा जो है गिनती होता है। लेकिन पौलुस कहता है आगे चल करके कि ये सबसे मसीह प्राप्त नहीं होने वाला है। आइए आगे लिखता, क्या लिखा, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मतलब जिन बातों पर वो घमंड कर सकता था कि मैं व्यवस्था का पालन करने वाला हूँ, मैं हर प्रकार के रीति नियमों का पालन करने वाला हूँ, और मैं फरीसी हूँ, बोलता है परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने परमेश्वर के कारण हानि समझ लिया। ने अब तक पौलुस मसीह को ग्रहण करने के पहले तक वो जो है इन बातों को बहुत महत्व देता था, और इसलिए जब मसीहत आई तो उसे बड़ा चिढ़ लगा कि ये किस प्रकार की बातों को सिखा रहे हैं, और वो उनके विरोध में होकर सताने वाले बना। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हुई दमस्कस के रास्ते में, उसकी आंखें खुल गई और वो जान गया कि जो है उद्धार तो केवल यीशु मसीह में है, किसी और चीज़ों में नहीं है। और तब आगे लिखता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। इन सारी चीज़ों के द्वारा पौलुस इस एहसास पे पहुँचा कि उनके द्वारा उद्धार नहीं प्राप्त हो सकती है, या उनके द्वारा मैं मसीह को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, और इसलिए कहता है कि मैं इन सारी वस्तुओं को जो है मैं कूड़ा समझता हूँ, इसलिए ताकि मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस अब खुल करके बातें कह रहा है। मैं जिन जिन बातों पर घमंड कर सकता था, एक जो है अच्छा यहूदी होने का, उन व्यवस्थाओं का पालन करने में, एक एक बातों में मैं बहुत अच्छा था, और एक समय सोचता था कि शायद इसके द्वारा मैं परमेश्वर को प्राप्त करूं, लेकिन मेरी आंखें खुल गई है और मैं समझ गया हूं कि मेरे धर्म के काम, मेरे रीति रिवाज, मेरे विधि विधान जो है जिसको मैं अपनी धार्मिकता समझता हूँ, जिससे परमेश्वर को मैं प्रभावित कर सकूँ, ये सब व्यर्थ है, और ये सब जो है एक कूड़े की तरह है, एक कचड़े की तरह है, जो परमेश्वर को पाने के लिए कहीं से भी एक व्यक्ति के लिए जो है ये जरिया नहीं बन सकता है। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके जो है एक व्यक्ति जो है धर्मी बन सकता है। उसके अलावे
कहीं से भी हमारा उद्धार नहीं है। 2 वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर कह रहा है कि मैं उन सारी बातों को हानि समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। उसका मतलब अगर उन बातों पर मैं डिपेंड होऊंगा, उन बातों के अनुसार मैं परमेश्वर को प्रश्न करना चाहूँगा और परमेश्वर को पाना चाहूँगा, तो जो है मैं नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसलिए कहता है अब मैं उन्हीं बातों को जिनको मैं बहुत तवज्जो दिया करता था, है ना, सिखलाता था लोगों को, अब मैं उसे कूड़ा और उसे हानि समझता हूं। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, तीतुस की पत्री उसका 3-5 पद। जब यहाँ पर उद्धार की बात जो है लिखता है तो उसमें इस प्रकार से लेता है, तीतुस उसका 3 अध्याय 5 पद में। आइए हम लोग पढ़ते हैं। ओके, 4 पद से हम लोग ओके, हाँ 4-5 दोनों को पढ़ते हैं। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। ध्यान से सुनिएगा। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। सुनिए, ध्यान से सुनिए। यह हम धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा पूरा हुआ। ये उद्धार हमारे कामों के कारण नहीं, व्यवस्था के कामों के कारण नहीं। मेरे प्रियो, अगर हम अपने कर्मों से उद्धार पा सकते थे तो फिर यीशु मसीह का हम सबों के लिए मरना जरूरी नहीं था। हम लोग जब इफिसियों के पत्र 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये हमारे कर्मों के अनुसार नहीं। सो पौलुस जो एक बड़ा धर्मावलंबी था, फरीसी था, जो उन बातों को वो मानता था कि परमेश्वर के साथ होना या परमेश्वर का जन होने का वो उन योग्यता को पूरा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उनकी आंखें खोली। जब हम लोग पढ़ते हैं गलतियों के पत्री में बताता है कि परमेश्वर ने उनसे बातें की, प्रकट किया कि उद्धार उन बातों में नहीं है, यीशु मसीह में है। हम अपने कर्मों से और अपने रीति रिवाजों से हम नहीं कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते उद्धार। और पौलुस ने उसे कूड़ा कहा। आइए पुराने नियम में मैं एक वचन दिखलाता हूं आपको, यशायाह नबी का किताब उसका 64 अध्याय 6 पद। यहां पर भी इसी प्रकार लिखा है, अगर हम अपने कर्मों से, कि शायद आज हम व्यवस्था के कर्मों को नहीं करते, इनसे लोग कर रहे, तो हो सकता है आज सोचते हैं कि मैं अगर चर्च जाऊंगा रेगुलरली, अगर मैं दान दशवांश दूंगा, अगर मैं गरीबों को मदद करूंगा, फास्टिंग करूंगा, उपवास करूंगा, तो इससे मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा और धर्मी ठहरूंगा। मेरे प्रियो, धर्मी ठहरने के लिए हमारा कोई काम परमेश्वर के सामने काम नहीं आता है, बल्कि उद्धार पाने के बाद धर्म के काम करने के लिए हमसे परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार इसलिए किया है कि हम भले कर्मों को करें, लेकिन उन कर्मों के द्वारा उद्धार पाने के लिए नहीं। सो इस बात को हम भूल जाएं कि किसी भी प्रकार के आत्मिक रीति रिवाज, क्रियाकलापों को करके हम जो है परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरेंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। यशायाह उसका 64 अध्याय और उसमें हम लोग पढ़ते हैं उसके 6 पद में ऐसा लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। लिखता है कि और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। पौलुस कहता है कूड़े के समान है। पहले वो जितने धार्मिक रीति विधि विधान किया, मूसा के व्यवस्था को माना, बलिदानों को चढ़ाया और हर किस्म के कामों को किया, उसको करने के द्वारा सोच रहा था कि मैं परमेश्वर को पाऊंगा, लेकिन उसे समझ में आ गया कि नहीं, हम अपने कर्मों से नहीं या व्यवस्था के पालन से नहीं या जो है खतना कराने से नहीं, लेकिन प्योरली एकदम स्पष्ट रीति से यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो हमारा उद्धार होगा। इसीलिए कहता है मैं उन बातों को कूड़ा समझता हूं, अगर उन बातों को मैं पकड़ा रहूं तो मैं यीशु को नहीं पाऊंगा। इसीलिए वो कहता है कि मैं इन बातों को कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। ओके, ऐसा लिखा है। वरन मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने उन वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, और जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं।
मसीह को प्राप्त करना या मसीह के साथ जुड़ जाना जो है एक ही तरीके से यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके प्रायश्चित के कार्य पर विश्वास करना। और 9 पद में बहुत स्पष्ट वो कहता है, मैं प्रभु को पाना चाहता हूं और प्रभु में हो जाना और उसमें पाया जाऊं। केवल मैं प्रभु को ना पाऊं लेकिन प्रभु भी मुझे पाले। बहुत बार ऐसा होता है हम प्रभु को पाते हैं या ग्रहण करते हैं लेकिन हम परमेश्वर को अपने आप को नहीं देते, है ना। मैं मसीह में पाया जाऊं या उसमें पाया जाऊं, ओके, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, यानी कि अपनी धार्मिकता से मैं उद्धार नहीं पा सकते कि खतना कराना होगा, मूसा के व्यवस्था पर चलना पड़ेगा। मेरे प्रिय, व्यवस्था तो लोगों को परमेश्वर के नज़दीक लाने के लिए था, उन्हें एहसास दिलाने के लिए था, उनके जीवन के गलतियों का एहसास दिलाने के लिए था, लेकिन वो रीति रिवाजों की तरह उद्धार नहीं था। लेकिन उसमें यीशु मसीह का एक दृश्य था कि यीशु मसीह आएंगे, हमारे लिए बलिदान बनेंगे और वहाँ से हमें उद्धार मिलेगा। कि मैं यीशु को पाऊँ, यीशु को मैं पाया जाऊँ। और उसके बाद लिखता है 10 पद में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को पाऊं और मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मेरे प्रियो, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और किसी और चीज को उसके साथ नहीं जोड़ते हैं, हम इस बात को स्पष्ट समझ लेते हैं कि मेरा उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह और उसके बलिदान में है, तो हम यीशु मसीह को जानते हैं और किसी चीज को हम महत्व नहीं देते। एक ही बात को महत्व देते हैं कि मैं मसीह को जानना चाहता हूं और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके दुखों में सहभागी होने के मन को जान रहा हूं। मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानने के लिए कि सचमुच में मैं आत्मिक मृत्यु से जी उठा हूं। लास्ट 11 पद में लिखता है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मेरे प्रियो, निश्चित रीति से ये शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में नहीं कर रहा है कि मरे में से जी उठने के लिए, लेकिन आत्मा में। क्योंकि इफिसियुस का 2 अध्याय 1 पद में लिखता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पाप और अपराधों में मरे हुए थे। मेरे प्रियो, पौलुस इस अनुभव में आना चाहता था कि मैं मरे हुए में से जी उठने के पद पर पहुंचूं। मैं जान पाऊं, यीशु के पुनरुत्थान को जान पाऊं मेरे हृदय में कि मैं एक समय पाप में मरा हुआ था, लेकिन अब मेरे आत्मा में पुनरुत्थान आया है, नया जीवन आया है और अब मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। सो मेरे प्रियो, आज हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। सो मुख्य बात यह था कि धार्मिक क्रियाओं से और खतना से, मूसा की व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरेंगे, लेकिन यीशु मसीह पर और उसके बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा। सो जो लोगों को भटका रहे थे कि केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से नहीं चलेगा, व्यवस्था में चलना होगा, उन लोगों से पौलुस ने बात किया और प्रकट किया कि मैं सबसे बड़ा व्यवस्था का मानने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरी आंखें खोल दी कि इसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं है, लेकिन मेरा उद्धार यीशु पर विश्वास करने के द्वारा है। यीशु पर विश्वास के द्वारा ही मैं धर्मी ठहरने वाला। इसलिए मेरे प्रियो, आप ऐसा ना सोचे कि मैं भले कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरूंगा और परमेश्वर के उद्धार को पाऊंगा। भले कर्म हमें करना है, लेकिन उद्धार के लिए नहीं। उद्धार पाने के कारण अब परमेश्वर कहता है कि तुम भले भले कामों में लगे रहो। सो हमारे भले काम हमारे उद्धार के लिए नहीं है, हमारे आशीषों के लिए नहीं है, लेकिन एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति का ये एक कर्तव्य है कि वो अच्छे कामों को करे, भले कामों को करे, जिससे पिता की महिमा होने पाए। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज के वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो हम लोगों ने सीखा, आपने हमें समझाया प्रभु, जिसके मुताबिक हम लोग भी जो है पौलुस की तरह बने, ना कि हम अपनी धार्मिकता से धर्मी ठहरने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता पर, जिस पे जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। और हम लोग भी उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जाने, मसीह में से उठे हुए व्यक्ति के रूप में हम एक जो है प्रभु के लिए जीवित व्यक्ति बन सके।
यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदा काल बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।